आज की इस महफिल का मकसद आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात करना है जो आपकी ज़िंदगी में चिराग राह बन सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अमल कीजिए। गरीबों के साथ, ख़ास तौर पे अपने मुलाज़िमों के साथ अच्छा बर्ताव करके। अल्लाह ताला को ये अमल बहुत पसंद है। अल्लाह ताला गरीबों के साथ नेकी को बहुत पसंद करते हैं। धीमी आवाज़ में बात करें, बराबरी का सलूक करें, उनके साथ बैठ के खाएं। गरीबों के साथ नेकी करना अल्लाह ताला को पसंद है और इसके लिए आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद निकलें, ढूंढें कि कौन आपकी मदद का मुंतज़िर है और दिल खोल के इमदाद कीजिए और इस नेकी के रास्ते में शामिल हो जाइए। हमेशा की तरह इस महफिल में भी कितनी अच्छी बात बताई आपने। अल्लाह आपको इसका अजर दे। गरीबों के लिए कितना दर्द है आपके दिल में। अरे बहन, आला मारा बाजी जैसी सखी खातून तो पूरे इलाके में नहीं मिलेंगी। हर महीने इतनी बेहतरीन महफिल का एहतमाम करती हैं, इतना अच्छा खाना बनाती हैं और जाते हुए सबको तोहफे तहफ़ भी देती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मेरे गुनाहों की माफ़ी दे, माफ़ी करे और इन अमाल का मुझे थोड़ा सा अजर दे। आप लोग तशरीफ ले जाइए, खाने का भी इंतजाम है। अम्मी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। बोलो। आप हुस्ना के घर रिश्ता लेके कब जा रही हैं? तुमने पसंद करना था सो कर लिया। जब मैंने जाना होगा बता दूंगी। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि उसके और रिश्ते भी आ रहे हैं, इसलिए आप जल्दी चली जाएं। फराज, कम से कम पसंद करने से पहले कोई स्टैंडर्ड तो देखते तुम। तुम्हारी जिद है इसलिए मान गई हूँ मैं। अपना स्टेटस का पता नहीं तुम्हें? मुझे यकीन नहीं आ रहा अम्मी, आप ये बात कह रही हैं। आप जो हर रोज गरीबों की मदद और गुर्बत मिटाओ के ऊपर पूरा पूरा दिन महफिलें सजाती हैं अम्मी आप। हाँ, महफिलें सजाती हूँ मैं, गरीबों की मदद करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गरीब की बेटी ब्याह कर अपने घर ले आऊं। रिश्ता हमेशा अपने लेवल पे करना चाहिए, वरना ये गरीब लोग इनको सर पे बिठाओगे तो तुम्हारे सर पे नाचेंगे। पता नहीं क्या देखा है तुमने उस लड़की में, तुम्हारी जिद है इसलिए खामोश हो गई हूं मैं। जो भी अम्मी, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ हुस्ना के साथ करूंगा। बेहतर होगा कि आप जल्द अज जल्द उसके घर रिश्ता लेके चले जाओ। सुनो, ये सब तस्वीरें कल हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। नेकी को जितना फैलाओ उतना ही कम है। मैं भी आज सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगी। बिल्कुल, आप इतना करती हैं हमारी एनजीओ के लिए। कौन करता है इतना, लोगों के घर जाना और उनके यहाँ सामान पहुँचाना। अरे भाई, आप लोगों ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी मुझे, एनजीओ का जीएम बना दिया, तो फिर ये तो मेरा फर्ज है ना। बहुत बड़ा दिल है आपका, वरना आजकल के दौर में ये सब कौन सोचता है।
अरे मुझे तो एक सुकून मिलता है ये सब कुछ करके। आप लोग लीजिए ना, आप ले नहीं रहे, बिस्किट भी लीजिए ना। निशो, जी बेगम साहब। ये बुलाओ अशरफ को और ये सामान उठा के गाड़ी में रखिए। जी बेगम साहबा, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आप लोग ऐसा कीजिए, गाड़ी में इंतजार कीजिए, मैं इसकी बात सुन के अभी आती हूँ। हाँ जी ठीक है, हम आपका गाड़ी में ही इंतज़ार करते हैं। कितनी बार समझाया है तुम्हें कि मौका देख के बात किया करो। जब दिल करता है आ जाती हो बात सुनाने के लिए। उठाओ ये सामान और बुलाओ बाकी मुलाजिमों को, गाड़ी में रखवाओ, देर हो रही है मुझे। जी। ये है हुस्ना। अच्छा अच्छा, तो ये है। अच्छी है, खूबसूरत है। हमें ये रिश्ता मंजूर है। सोचा तो था वैसे कि अपने बेटे की शादी किसी ऊंचे आला ख़ानदान में करूंगी, लेकिन आजकल का रिवाज आपको पता ही है, लड़की लड़का फैसला करके बाद में माँ बाप को बताते हैं, खुद ही तय कर लेते हैं। तो हम भी ऐसे ही मजबूर होके आ गए। लेकिन खैर अब रिश्ता तो हो ही गया, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा ज़रा मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से चलना पड़ेगा। मतलब जैसे बारात का इस्तकबाल, खाना, शादी का वेन्यू और मेरे मेहमानों की आवभगत, लेना देना, ये सब कुछ ज़रा देखना होगा। अब जैसे मैं अपनी अगर बहू को 3 लाख का जोड़ा डालूंगी तो ये एक्सपेक्ट करूंगी कि भी मेरे बेटे को भी हीरे की अंगूठी तो कम से कम दी जाए ना। तो ऐसा ना हो ना कि कल को मुझे ये बातें सुनाए कि भाई किन लोगों में शादी कर दी तुमने। तो उस हिसाब से ज़रा देख लीजिएगा, मेरे स्टैंडर्ड का ख्याल रखिएगा ना। तो और जहाँ बात रही जहेज़ की, तो वो तो खैर आपने अपनी बेटी को ज़रूरत की हर चीज़ देनी ही है, और हमने कौन सा इस्तेमाल करनी है, इस्तेमाल तो इसी ने करनी। मेरी भी एक बेटी है, एक ही एकलौती माशाल्लाह, उसको हर चीज़ दे रही हूँ मैं। हर चीज़ जिस पे उसने हाथ रखा मैंने उसको लेके दी है। दामाद को 0 मीटर गाड़ी लेके दे रही है। तो इसलिए ज़रूरी होता है, ये ज़ाहिर है लोगों को हमने भी मुँह दिखाना होता है। तो उम्मीद है आप इस बात को समझ लेंगी। तो सोच रही थी कि मैं फराज की और बेटी की साथ एक साथ ही शादी कर दूँ। लेकिन ये सब इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा? अरे ये क्या बात की आपने, पैसा हाथ में हो तो बाजार जाएं, 2 दिन में सब कुछ आ जाता है, ऐसी कोई बात ही नहीं, कोई मुश्किल की बात नहीं। चलिए आप फिर मुझे बता दीजिएगा, जो भी होगा मैं इंतज़ार करूँगी। जी। बेगम साहिबा, मेरी बेटी की शादी है, अगर आप कुछ मदद कर दें तो उसको इज्जत से रुखसत कर दूंगी। मैंने क्या यहाँ चैरिटी खोल रखी है कि जिसका जी में आए मुंह खोल के मांगने आ जाते? और जब पैसे नहीं थे तो तारीख तय करने की क्या ज़रूरत थी? नहीं नहीं बेगम साहिबा, सब इंतज़ाम हो गया था आपकी दुआ से, बस कुछ चीज़ें रह गई थी। सोचा आप कुछ मदद कर देंगे तो आसानी हो जाएगी। तुम देख रही हो घर में 2 शादियाँ हो रही हैं, पहले बहुत खर्चा हो रहा है, मेरे पास गुंजाइश नहीं, मैं नहीं कर सकती। जाओ यहाँ से, जाओ भाई। ठीक है बेगम साहिबा। बस देखा कि शादी हो रही है, फट मांगने आ गई अपनी बेटी के लिए। ये गरीब लोग भी पता नहीं क्या होते हैं। जैसा मैंने कहा है, प्लीज़ आप उसी तरह कीजिएगा। मेहमानों का इस्तकबाल बहुत अच्छे से होना चाहिए, मेरी इज्जत का सवाल है। जी बेहतर, अल्लाह हाफिज। तुम्हारी सास का फ़ोन था। क्या कह रही थी? शादी के मामलात पे बात हो रही थी। खैरियत तो है ना, सब ठीक है? तुम्हारा काम था लड़की पसंद करना, वो तुमने कर ली। बाकी मामलात मैं अच्छे से देख लूँगी। तुम्हारे लिए तो बस इतना काफ़ी होना चाहिए कि तुम्हारी पसंद की लड़की इस घर में आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत थक गई हूँ, शॉपिंग बहुत अच्छी हो गई है।
भाभी के लिए भी जोड़े लिए हैं, दिखाऊं? नहीं नहीं, अभी रहने तो, बाद में देखूंगी मैं। अभी तुम ऐसा करो कि अपने कुछ पुराने जोड़े निकाल दो, निश्चो की बेटी की शादी है, उसे देने हैं। मैं उसे नए कपड़े ले दें या पैसे दे दें ताकि वो नए कपड़े ले लें? पुराने कपड़े क्यों दे रही हैं? तुम चुप करो, ये तुम्हारा काम नहीं है। उसकी तो इतनी औकात भी नहीं कि वो मलिका के पुराने कपड़े पहने। भाई ब्रांडेड जोड़े हैं सारे, उसने तो ख्वाब में भी नहीं देखे होंगे ऐसे सूट। जाओ तुम कपड़े रखो, मैं आती हूँ। जी। ये कुछ कपड़े हैं मलिका के, तुम्हारी बेटी के नाप के, रख लो। और एक चांदी का सेट। वो बेगम साहिबा, मैंने कहा था ना, सब इंतज़ाम हो गया है। ज़्यादा नखरे करने की ज़रूरत नहीं है, रख लो, काम आएंगे। और ये लो 5000 पकड़ो। बड़ी मेहरबानी। नखरे तो ऐसे कर रही जैसे एहसान कर रही हो मुझ पे। कितना अच्छा लग रहा है ना सब। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तुम नहीं करोगी? नहीं, अभी जा रही हूँ ना करने के लिए। चलो जल्दी से जाओ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसी हैं? ठीक ठाक? ये सब कुछ क्या हो रहा है? अरे शादी का मौका है, भाई की शादी है, इतनी खुशी की बात है। वैसे तो आपको पता है आजकल रिवाज है, क्या फर्क पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। हो गई प्रैक्टिस तुम्हारी? हो रही है बस। अच्छा अच्छा करना भाई। अच्छा, आपके लिए चाय वाय मंगाऊं, कुछ ठंडा मंगाऊं? मैं अंदर बैठ रही हूँ, आप लोग एंजॉय करें। अरे इन्हें क्या हुआ? अम्मी मैंने बोला था कि इनको मत बुलाएं, उन्हें नहीं पसंद इस तरह के फंक्शंस में आना। रिश्ता तय हुआ तब तो ऐसी कोई बात नहीं थी, अब अचानक क्या हो गया इनको? अच्छा खैर छोड़ो, तुम परेशान मत हो, अभी 1 हफ्ता है तुम्हारी शादी में। चलो तुम जाके अपना डांस वांस करो, जाओ मेरा बच्चा, जाओ खुश रहो। ये 5 लाख रुपए का चेक मैं अपनी बहू को सलामी दे रही हूँ। मेहंदी का फंक्शन तो बहुत ही शानदार था, बड़ी खूबसूरत बरी पहनाई आपने दुल्हन को। हाँ जी, बस 3 लाख का जोड़ा था। शादी का जोड़ा तो बहुत ही शानदार था।
अभी तो बाकी जोड़े भी आने वाले हैं, बस वो देखिएगा एक से एक बढ़ के कीमती हैं। मैं इंशाल्लाह कल लगाऊंगी बरी, तो फिर आके ज़रूर देखना। बस अल्लाह ताला खुशियाँ नसीब करे, बेटी को पहनना और बरतना नसीब करे। अरे ये तो कुछ भी नहीं, जो चीज़ें मैं अपनी बेटी को दे रही हूँ बस देखने से ताल्लुक़ रखती हैं माशाल्लाह से। मेरी मुलाजमा है, इनकी बेटी की भी शादी है, वो भी सारा खर्चा मैं ही कर रही हूँ। जेवरात, कपड़ा लत्ता, हर चीज़ मेरी ही जिम्मेदारी है। आपने तो दुनिया में ही जन्नत कमा ली है। बस अल्लाह कबूल फरमाए, और कुछ भी नहीं। तुम क्या खड़ी कर रही हो यहाँ पे? बस हो गया ना, जाओ। आपने अपनी बेटी के जहेज में जो जो चीज़ें दी थी मैं सब वापस ले आई हूँ। वापस? लेकिन क्यों आंटी? हमने तो बहुत प्यार और शौक से अपनी बेटी को जो कुछ दिया था। हमने जब आपसे रिश्ता जोड़ा था तो आपके ज़ाहिरी वजह को देखते हुए जोड़ा था। हमारा ख्याल था कि आप नमूद और नुमाइश से बहुत दूर एक समझदार खातून हैं जो अपने घर में दीनी तालीम भी देती हैं। लेकिन आपने जिस तरह अपने बेटे की शादी पे पैसे की नुमाइश की वो नाकाबिले बर्दाश्त थी। आपने बहू के घर वालों से जहेज की डिमांड की और उन्होंने भी आपकी शान के चक्कर में न जाने किस तरह अपनी बेटी का जहेज दिया, अपना घर तक बेच दिया। और शादी नहीं, रस्मों के नाम पर बहुत फुराकात भी दिखाई गई। आंटी आप नाराज ना हो, आप जैसा कह रही है ना हम वैसा ही करेंगे। बेटा, हमने आपकी अम्मी से कहा था कि हमें जहेज के नाम पर एक दिन का भी नहीं चाहिए। अल्लाह का शुक्र है हमारे घर में सब कुछ मौजूद है, लेकिन फिर भी आपकी अम्मी ने ट्रक भर के जहेज भेज दिया। एक जगह सादगी का दर्ज देती हैं और एक जगह पानी की तरह पैसा बहा दिया। माफ कीजिएगा, हम ऐसी जगह रिश्ता नहीं जोड़ सकते जहाँ पे नमूद और नुमाइश के लिए दीन से किनारा कशी इख्तियार की जाए। अस्करी बहन, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। इस तरह हमसे रिश्ता तोड़ के मत जाइए। आंटी प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, उन्हें एहसास हो गया है कि वो गलत थी। आप प्लीज़ इस तरह मत जाएं। नमूद और नुमाइश के इस दौर में बजाय कि मैं इन सब फजूलियात को रोकती, मैं के साथ चलने लगी कि मुझे बहुत एहसास हो गया इस बात का। ऐसा ना करें आंटी, गफलत के पर्दे हटने में सिर्फ एक लम्हा लगता है। अम्मी को अपनी गलती का एहसास हो गया, क्या ये काफी नहीं है? हमारा ज़मीर तो मर चुका था, लेकिन आपने एहसास दिलाया है तो पहला कदम हमें ही उठाना पड़ेगा, वरना ये माशरा कैसे ठीक होगा। आप बहुत अच्छी खातून हैं और यकीनन आपकी बेटी भी बहुत अच्छी बहू साबित होगी। उसको भी चाहिए अपने आने वाली ज़िंदगी में इस्लामी तालीम पे अमल करे। इन खुराफात से हमें मना किया गया है। आप ये सारा सामान दिल से गरीबों में बांट दें ताकि नेकी में कोई कमी ना रहे, और गरीबों की मदद और इमदाद के लिए जो आप दर्स देती हैं वो ज़ाया ना जाए। अल्लाह कबूल करे। आप ठीक कह रही हैं। निशो। जी बेगम साहिबा। निशो, मुझे माफ कर दो निशो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की। देखो, अपनी बेटी को कोई पुरानी चीज मत देना, उसकी शादी की सारी जिम्मेदारी अब मेरी। जज़ाकल्लाह बेगम साहिबा, आप बहुत अच्छी हैं, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। के लिए बस मेरे लिए दुआ करो कि मेरा अल्लाह मुझे माफ कर दे।
मैं बड़ी गुनहगार हूँ मेरे मालिक, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे।